एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा। उसमें हमने रिप्रोडक्शन के दो मेजर प्रकार भी देखे और वे क्या थे? जी हां, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और ये इसके दो प्रमुख टाइप्स और एग्जाम्पल्स को स्टडी करके किया जाएगा। एक सेकंड रुकिए, क्या मैंने यहां टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा? जी हां, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अपनी कॉपीज बनाते हैं। लेकिन इससे पहले, क्या आपको लगता है कि रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें एक स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर की जरूरत है? एक्चुअली हां, लेकिन अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स का क्या? उनके पास रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं? जवाब बहुत आसान है। वो बाइनरी फिशन के मेथड का उपयोग करते हैं। बाइनरी शब्द बाय शब्द से आया है, जिसका मतलब है टू, और फिशन का अर्थ है डिवाइड करना। अमीबा का शरीर दो भागों में स्प्लिट हो जाता है और दो नए सेल्स बनाता है। चलिए देखें कि यह वास्तव में कैसे होता है। अमीबा के न्यूक्लियस में ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेट होता है और वैसे ही क्रोमोसोम्स का एक और सेट बनाता है। एक बार जब यह हो जाता है तो वो सेल के दोनों कोनों पर धकेल दिए जाते हैं और उसी समय पर सेल बढ़ते हैं और फैलते हैं। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ने लगती है और ये अंदर की तरफ जाने लगती है। इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तब सेल अलग हो जाता है और दो नए सेल्स बनाता है। इन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं और ये पूरी तरह से एक दूसरे जैसे होते हैं। इस प्रोसेस में सिर्फ एक ही सेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व था। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम रिप्रोड्यूस करने का एसेक्सुअल मोड कहते हैं। आपको क्या लगता है कौन से और तरीके हैं जिनमें रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होगी? बडिंग। जी हां, बडिंग एक और तरीका है जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रा रिप्रोड्यूस करने के लिए बडिंग का इस्तेमाल करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस में वास्तव में क्या होता है? ये एक हाइड्रा का शरीर है। क्या आप हाइड्रा के शरीर पर कुछ बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं? जी हां, यहां पर इस जगह पर बार बार सेल डिवीजन के कारण ये बनता है। इसे आउटग्रोथ कहते हैं। और इस तरह के आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? हम इसे एक बड कहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बड और ज्यादा बाहर की ओर बढ़ता जाएगा। ये बढ़ने और डेवलप होने के लिए पेरेंट हाइड्रा के सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स लेगा। कुछ दिनों के बाद बड़े हुए शरीर और टेंटिकल के साथ ये बड एक छोटे से हाइड्रा जैसे दिखेगा। नया हाइड्रा बनने के बाद क्या होगा? एक बार जब बेबी हाइड्रा पूरी तरह से बन जाएगा, वो पेरेंट हाइड्रा से छूटकर अपनी एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने लगेगा। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं, जहां पर ऑर्गेनिजम्स पेरेंट बॉडी के एक बड से पूरी तरह से नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। हालांकि जब तक वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं होते हैं, ऑर्गेनिज्म पेरेंट बॉडी से अलग नहीं हो सकते हैं और न्यूट्रिशन के लिए पेरेंट पर निर्भर होते हैं। किसी भी केस में अगर बड पूरी तरह फॉर्म होने से पहले पेरेंट से अलग हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा। खैर, ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था दो प्रमुख प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने और उनकी गिनती बढ़ाने में मदद करता है। आने वाले वीडियो में हम अगले प्रकार का रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे।